बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये एक भाई के साथ स्कैम फ्रॉड हुआ है और उन्होंने आज न्यूज़ के व्हाट्सएप ग्रुप में ये वॉइस भेजी है। आपकी खिदमत में ये हाज़िर है और आप मुकम्मल इसे सुने। किस तरह के स्कैम और फ्रॉड आ चुके हैं सोशल मीडिया पे, जहाँ इसकी अफादियत है वहाँ नुकसानात भी हैं। तो बहरहाल आप इसको मुकम्मल गौर से सुनें और इन चीज़ों से बचें और सदक़ा जारिया की नीयत से ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जनाब? सब खैर ऑफिस हैं, ठीक ठाक हैं? अच्छा, मेरे साथ भी जो है ना कल एक वाक़या हुआ, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि ये नया वाक़या हुआ मेरे साथ कि मुझे एक कॉल आई सिम पे और मुझे उन्होंने पूछा जी आपका नाम, मेरा नाम लेके उन्होंने पूछा कि आप फलां बात कर रहे हैं और मैंने उनसे कहा जी मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी एक नंबर उन्होंने मुझे बताया कि ये सिम का नंबर है, ये आपके नाम सिम है, आपको पता है? मैंने कहा जी ये मेरे नाम सिम नहीं है और ना मैंने निकलवाई है। उन्होंने कहा जी आपके नाम ही है, 2018 में हमने निकलवाई थी और इसके इसके ऊपर जो है ना एक एफआईआर कटी हुई है, हम एफआईए से बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी ये मेरे नाम नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा ये आपके नाम नहीं है? तो मेरे नाम जो बाकी 5 सिमें थी उसके उन्होंने मुझे नंबर बताए। उन्होंने कहा जी ये सिम आपके नाम है, ये सिम आपके नाम है, ये सिम आपके नाम है। वो पाँचों सिमों के नंबर उन्होंने बताए। फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये आपका आईडी कार्ड नंबर है, ये आपका एड्रेस है, यही है? मैं कहा जी यही है। तो उन्होंने कहा जी जो पहली सिम हमने आपको बताई है ना जिस पे एफआईआर कटी हुई है वो भी आपके नाम पे ही है, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो कहाँ मिसयूज हुई है और उस पे जो है ना एफआईआर हुई है। अभी हमारा इंस्पेक्टर आपको वीडियो व्हाट्सएप पे कॉल करेगा। उसने कॉल बंद की तो मुझे व्हाट्सएप पे कॉल आ गई, उनकी डीपी पे एफआईए की पिक्चर लगी हुई थी। तो वो मुझे कहने लगा कि जी आपके खिलाफ एफआईआर है और वो साहब ने आपको बता दिए जो जो आपके बारे में एफआईआर हुई है, तो मैं आपको वीडियो कॉल करता हूँ, आप मेरी वीडियो कॉल रिसीव करें। तो मैं थोड़ा शक में पड़ा, मैंने कहा वीडियो कॉल कोई नहीं करता, वीडियो कॉल इसको करनी नहीं चाहिए। मैंने कहा जी वीडियो कॉल मैं रिसीव नहीं करूँगा। तो उसने मुझे काफ़ी डराया धमकाया और बदतमीज़ी से मुझसे बात की। उसने कहा जी कि आपको वीडियो कॉल रिसीव करनी पड़ेगी। मैंने कहा मैं माज़रत चाहता हूँ, आप मुझे एफआईआर नंबर बता दें, मैं आपके पास ऑफिस में आ जाता हूँ। उसको मेरी लोकेशन भी पता थी कि मैं इस्लामाबाद में नहीं हूँ। तो वो मुझे कहने लगा जी मुझे आप 2 घंटे में कैसे मेरे पास पहुँचेंगे? मुझे आप 2 घंटे में मेरे ऑफ़िस में चाहिए। तो मैंने उसको ज़ाहिर करवाया कि जैसे मैं इस्लामाबाद में हूँ, मैंने कहा जी आप मुझे बताएँ, मैं 2 घंटे में आपके पास आ जाता हूँ। उसने मुझे जो है ना कहा कि मैं आपको लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ, आप वीडियो कॉल मेरे रिसीव करें। मैंने कहा जी मैं वीडियो कॉल रिसीव नहीं करूँगा, आप वैसे मुझे बता दें कि आपने मुझे क्यों देखना है? उसने कहा जी मैंने वेरिफ़िकेशन करनी है। तो मैंने कहा जी वेरिफ़िकेशन ऐसे नहीं होती, वीडियो कॉल पे कौन वेरिफ़िकेशन करता है? तो वो आगे से गुस्सा हुआ और नाराज़ हुआ और मुझे कहने लगा अच्छा अब आप मुझे बताएँगे कैसे वेरिफ़िकेशन होती है? तो अगर आप वीडियो कॉल रिसीव नहीं करते तो फिर हम आपको बताएँगे कि हम आपको कैसे 2 घंटे में अपने दफ़्तर लेके आते हैं। ख़ैर उसने मुझे कहा कि मैं आपको ना आपका एफआईआर नंबर सेंड कर रहा हूँ। आप चेक कर लें, आपकी एफआईआर मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। तो उस दिन मुझे एक जो है ना व्हाट्सएप पे मैसेज आया और उसमें मैसेज में ये लिखा हुआ आया, ऊपर ऊपर ही लिखा हुआ था, नीचे एफआईआर वो नंबर था, एक नंबर लिखा हुआ था। उसने मुझे कहा जी आपको एफआईआर मैंने सेंड कर दी है पीडीएफ फाइल में, तो ये आपके पास एफआईआर नंबर आ गई है, आप सिर्फ इसको वेरीफाई कर दें कि आपके पास एफआईआर नंबर क्या आई है। तो वो मैंने देखा तो उसके ऊपर मैसेज लिखा हुआ था कि आपका फ़ोन का डेटा जो है दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र होने लगा है और ये उसका कोड है, तो ये कोड आप किसी के साथ शेयर ना करें। तो वो तो मैंने मैसेज पढ़ लिया, तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा जी ये तो इसमें लिखा हुआ है कि आप मेरा डेटा सारा ट्रांसफर करने लगे हैं। उसने कहा जी ये एफआईआर नंबर है, आप इसको फौरन मुझे बताएं कि ये क्या एफआईआर नंबर आपके पास आया है। तो मैंने उसे कहा जी ये मैं आपको नहीं बता सकता, अब मैं आपके ऑफिस आके आपको बताऊंगा। खैर उसने फ़ोन बंद कर दिया। काफ़ी मैं उस पर ट्राई करता रहा उसके पास नंबरों पे, लेकिन वो नंबर डायल नहीं हुआ। तो यहाँ तक नौबत आ गई है कि हमारी सारी डिटेल, वो मेरे घर के नंबर थे, मेरे फैमिलीज़ के नंबर जितने भी थे, वो सारी डिटेल उनके पास है। तो यहाँ तक नौबत आ गई है कि अब हर आदमी जो है ना इस तरह से कॉल करके और फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने कहा मैं आप भाइयों से भी शेयर करूँ कि आप खुद भी इससे इन्फॉर्म आपको करूँ और आप खुद भी मुतनब्बे रहें और लोगों को भी इन्फॉर्म करें कि आजकल ऐसे बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।